let's see part 3 today, part 3 and part 4. So in the previous two parts we saw that the girl was very curious. जब भी वो अपने घर के आगे से बस को निकलते हुए देखती थी, उसने सोचा था कि she will one day travel in the same bus. ठीक है, she just wanted to experience it. So the third part, let us continue. First और second part में हमने देखा कि she is riding on the bus and everyone around her is, trying to be poking, trying to get nosy with her. कि भाई क्यों अकेली ट्रैवल कर रही हो, इतनी छोटी हो, अकेले ट्रैवल करना चाहिए तुम्हें. ठीक है, so she gets annoyed and on the other hand the conductor is trying to help her or to save her from, मतलब अगर कोई भी कुछ भी बोलता है उसको या कोई उससे बात करता है तो कंडक्टर तुरंत आ जाता है और वो एकदम मस्ती का माहौल बना रहा है. ठीक है. थर्ड पार्ट, her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had swiftly saved whatever stray coins came her way. मतलब कि उसने बहुत सारा प्लानिंग किया हुआ था, उसने पैसे बचाए हुए थे. Resisting every temptation to buy the peppermints. हाँ, उसने पैसे बचाए थे, लेकिन जब उसको पता चला कि 30 पैसे इज द टिकट, वन वे टिकट का फेयर इज 30 पैसे, तो फिर वो सोचती है कि यार मेरे पास तो गिन चुन के टिकट के ही लिए पैसे इकट्ठे होंगे, इससे ज्यादा पैसे तो मैं इकट्ठे नहीं करता. ठीक है, तो फिर वो सोचते हैं कि कोई नहीं, एटलीस्ट मैं टिकट के लिए पैसे इकट्ठे कर देती हूँ. और जब वो बस में ट्रैवल कर रही है उसको रास्ते में बहुत सारी चीजें दिखती है, लेकिन वो कुछ भी बाय नहीं करती, वो बहुत अपने आप को ऐसे कंट्रोल करती है. शी रेसिस्ट्स एवरी टेम्पटेशन. टेम्पटेशन यानी जैसे हम चॉकलेट देखते हैं तो हमसे नहीं रहा जाता. ठीक है, तो टेम्प होना यानी वो चीज खरीदते ना, हर चीज वो खरीदना चाहती है जो उसको रास्ते में दिखती है. पेपर मिंट है, टॉय है, बलून है, एक्सेट्रा. लेकिन उसको पता है कि उसके पास गिन के 60 पैसे है, 30 पैसे एक बार टाउन जाने के लिए और टाउन से विलेज उसके पे आने के लिए. So she was very well controlling herself. How difficult it had been, particularly that day at the village fair. But she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. ये वो फिर मतलब ऐसे याद करती है कि एक बार जब फेयर था, मतलब विलेज में मेला लगा हुआ था, लेकिन उसके पास she had a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. ठीक है, वो उसके पास पैसे थे, तब वो याद कर रही थी कि विलेज में एक बार जब मेला लगा था तो तभी भी उसको ऐसी ही टेम्पटेशन आ रही थी, उसको ऐसे मन कर रहा था कि उसको वो राइड में बैठना है, लेकिन वो उसके पास पैसे थे फिर भी नहीं बैठी थी. तो मीन्स शी इज सेइंग दैट शी इज वेरी गुड एट कंट्रोलिंग. After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. थर्ड पार्ट में हम ज्यादातर ये देखेंगे कि अब वो जब बस में, पता है हम लोग काफी चीजों के लिए बहुत प्रेपरेशन करते हैं, मेहनत करते हैं, और वो चीज में जब हमें सक्सेस मिल जाती है, जब हम वो चीज अचीव कर लेते हैं, तो इट कैन बी अ गोल, इट कैन बी समथिंग. जैसे ये बच्चे के लिए क्या गोल था कि मैं एक दिन तो बस में ट्रैवल करूंगी. तो अब जब फाइनली वो उसने अचीव कर लिया है तो वो याद कर रही है कि कैसे मैंने पैसे इकट्ठा किए, कैसे फिर मैंने प्लानिंग की कि मैं जाऊंगी कब. तो आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव, इनफ मनी यानी आने जाने का टिकट का पैसा ही उसने इकट्ठा किया. Her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. मतलब कि मम्मी को ना पता चले ऐसे कौन से टाइम पे मैं घर से बाहर जाऊं. Because she was 8 years old, तो obviously उसकी मम्मी उसको अकेला कहीं नहीं जाएगी. हम भी कभी किसी को कहीं अकेला नहीं जाने. ठीक है, छोटा बच्चा अगर हम देखते हैं तो we don't allow, right? Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4. Okay, sorry. 1 o'clock से लेके 4 o'clock तक हर रोज उसकी मम्मी खाना खाने के बाद सो जाती थी दोपहर. So Valley always used these hours for her excursions. Excursions यानी ऐसे जो एडवेंचरस चीजें या जो छुपते छुपाते जो चीजें उसको करनी होती है, वो सब वो दोपहर के समय करती थी जब उसकी मम्मी सो जाती. As she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured into the village. काफी बार तो वो विलेज में घूमने भी चली जाती थी. ठीक है, even I used to do where I was living, not here. I am not from here. मैं पहले जहाँ रहती थी in a very small town. ठीक है, तो वहाँ पे मुझे पता है दोपहर को सब सो गए, तो I used to go
और हम लोग फिर सब फ्रेंड्स मिलके, हमारे घर के पास एक इमली का पेड़ था, तो वी ऑल वर वेरी फॉन्ड ऑफ इट। इमली का पेड़, बादाम का पेड़, तो वी ऑल यूज्ड टू जस्ट गो देयर, वो कोई ना कोई would someone would climb up, and so yeah, we all have some or the other such experience, right? तो ये बच्ची पैसे इकट्ठे कर लिए उसने ट्रैवल करने के लिए। उसको पता था कि ये टाइम पे मेरी मम्मी सोती है। सी, सिर्फ मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं, कोई भी ऐसा डू नॉट ट्राई दिस एट होम, ठीक है, वो वाला डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूँ कि ठीक है, टीवी देख लिया चुपके से, हमने कुछ खा लिया चुपके से, पर ये बच्चे ने जो किया है वो सही में रिस्की चीज है। शी इज वेरी फॉर्चुनेट कि उसको कुछ हुआ नहीं, बाकी बहुत कुछ उसके साथ हो सकता था ऑन द वे। सो प्लीज डू नॉट डू एनी सच थिंग्स। ये सिर्फ एक स्टोरी है, इससे कोई आप इंस्पिरेशन ना ले। ओके, दैट्स द डिस्क्लेमर दैट आई वुड लाइक टू गिव। डूइंग थिंग्स फॉर फन, दैट इज फाइन। कुछ अगर तुम्हें वीडियो गेम खेलना है और खेलने नहीं मिल रही है, तुमने वो थोड़ी देर खेल ली जब घर पे कोई नहीं है, दैट इज ठीक, वो ठीक है, वो मस्ती वाली बात है, उसमें कुछ हार्मफुल नहीं। लेकिन अगर आप बाहर चले जा रहे हो उस टाइम पे एंड यू आर गोइंग अलोन, प्लीज डू नॉट डू एनी सच थिंग्स, ठीक है? सो डू नॉट ट्राई दिस एट होम और एनीवे, डू नॉट डू एनी सच। The bus was rolled on, now cutting cross। हाँ, मतलब अब एकदम वो एकदम ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले, ट्विस्ट तो नहीं, मतलब ट्विस्ट एंड टर्न हम साथ में बोलते हैं, इसलिए मैंने जस्ट बोल दिया, लेकिन टर्न्स वाले बहुत सारे रास्ते आ रहे थे। So a bare landscape now rushing to a tiny hamlet or past an odd wayside shop। बहुत सारी शॉप्स थी आसपास, एकदम बेयर लैंडस्केप था। मतलब बेयर इन द सेंस कि सिर्फ एक लैंडस्केप है, जैसा पहले डिस्क्रिप्शन आ चुका है कि ट्रीज दिख रहे हैं, तो ब्लू कलर का स्काई दिख रहा है, ठीक है, एंड हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। दैट्स तो फिर एक जगह पे फील्ड्स थी पूरी की पूरी। So that's what they are saying here. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle। Gobbling up, हम लोग जब भी बस में ट्रैवल करते हैं हमको ऐसा लगता है ना, जब हमारे आगे मतलब बस के आगे जो व्हीकल होता है, हमें क्या लगता है, हमें दिखता नहीं है तो हमको लगता है कि अभी ये बस इसी पे, मतलब द बस विल क्रैश, मतलब इसके ऊपर ही चढ़ जाएगी बस, जो भी व्हीकल आगे जा रहा है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो बस इज सो ह्यूज, द स्ट्रक्चर ऑफ द बस इज सो ह्यूज, सो ऐसा लगता है पर ऐसा होता नहीं। एंड कमिंग टूवर्ड्स देम ऑन अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग रोड। तो वो लोग भी जब बस में, मतलब जब वो बस में ट्रैवल करते हैं, तो वो भी जब खिड़की से बाहर देखते तो उसको लगता है कि अरे बाप रे, अभी कुछ हो जाएगा, कभी अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पीपल वर वॉकिंग, पेडेस्ट्रियंस मींस द पीपल हु आर वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, but somehow it passed on smoothly, leaving all the obstacles safely behind। जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, चाहे वो बहुत भीड़ भड़के वाला रोड हो या बहुत टर्न्स वाला रोड हो, सब अच्छे से स्मूथली पास हो गया, यानी सेफली पास हो गया, यानी कि कहीं कुछ भी ऐसे देयर वाज नो कैजुअलिटी, मतलब कि कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई कहीं पे। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away into another direction। Trees came to running towards them, मतलब कि ऑपोजिट, मतलब जब बस जिस डायरेक्शन में जा रही है तो उसका जो अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो हमें ऐसा लगता है ना कि ट्रीज जो है वो भाग रहे हैं साइड में। ओके, तो दैट्स व्हाट शी, दैट्स बस वो सिंपल यही बोलती है कि ट्रीज थे बहुत सारे उस पे, नथिंग एल्स। सडनली वैली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। ग्ली मींस खुश हो गई। छोटे बच्चे हैं या बड़े लोगों को भी देखने मिलते, ठीक है, दे ऑलवेज क्लैप while they are happy or while they are cheerful, joyful। मतलब हमें भी नहीं पता होता, हम ऐसे डेलिबरेटली नहीं करते, जानबूझ के नहीं ऐसे क्लैप करते करते ऐसा नहीं, बट वो हो जाता। तो वो बच्ची जो थी वो इतना, मतलब शी वाज सो एंग्रॉस्ड इनटू दैट द व्यू, एंड उसको फाइनली उसको ट्रैवल करना था, उसको ट्रैवल करने को मिल गया, तो शी वाज रियली वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी, और उसी में फिर खुशी खुशी में शी क्लैप। A young, suddenly Barry clapped her hands with glee। A young cow, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus। अभी देखो यहाँ पे फोटो दिया है कि वो जो है वो काऊ को देख के खुश हो रही है, ठीक है, तो इसलिए कि वो काऊ जो थी, गाय जो थी, वो
बस के आगे आगे भागी। The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. तो वो काऊ को हटाने के लिए उसने ड्राइवर ने हॉर्न मारा. He started honking. But the more he honked, the more frightened the obviously सब लोग, हम लोग भी डरते हैं. इतने जोर से हॉर्न बजता है, बस का हो गया, ट्रक का हो गया, ठीक है, इतना जोर से जो हॉर्न बजता है तो हम भी डरते हैं. तो एनिमल्स तो और ज्यादा डरते हैं, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स को हर चीज क्या लगेगी कि ये मुझे कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है. तो जितना ज्यादा वो बस ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था उतना वो काऊ डर रही थी और वो और फास्ट भागने लगी. टू गैलॉप मीन्स जंप, जैसे इसमें बताया है वैसे. एंड ऑलवेज इन राइट फ्रंट ऑफ द बस, और तेज वो काऊ भागने लगी. Somehow this was very funny to Val. It was very funny for the girl. She laughed until there were tears in her eyes. वो इतना हंसी, हम बहुत हंसते हैं तो हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो वो इतना हंस रही थी कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे. Hey lady, haven't you laughed enough? For the conductor. Better save some for tomorrow. तो अब उसको कंडक्टर क्या बोल रहा है? बहुत हंस लिया तुमने आज के लिए, कल के लिए थोड़ा बचा कर रखो. मतलब मस्ती कर रहा था, ऐसे सीरियसली नहीं गए भाई चुप हो जाए, ऐसा नहीं. हम बोलते हैं ना, मतलब हम लोग भी अगर हंसते या मस्ती करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि अरे कितना, कोई रोता भी है तो हम बोलते हैं ना कि भाई थोड़े आंसू बचा ले. So that way the conductor was just trying to again talk and make the environment very calm. At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger. अभी काऊ साइड में चली गई एंड बस जब आगे बढ़ी तो बस फिर कहाँ आके रुकी? बीच में जो फाटक आता है वहां पे रेलवे ट्रैक आया, वहां पर they were all waiting for the train to pass and then they were going. तो ट्रेन दिख रही थी उसको. It rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. Then the bus went on and passed the train station. From there it traversed a busy, well laid out shopping street. बस फिर वहां से निकली तो एक स्ट्रीट, जैसे भीड़ भड़का वाला जो स्ट्रीट होता है वहां से होते हुए जो बस थी वो निकली. It entered a wider thoroughfare. पब्लिक रोड ही था, मतलब बस जैसे जैसे आगे गई लोग दिख रहे थे. इट वॉज अ बिजी रोड, ठीक है, जैसे जो मार्केट्स होते हैं वहां पे भीड़ हमेशा दिखेगी. कि आप सुबह 4 बजे, मतलब 4 बजे नहीं सॉरी, मतलब हाँ सुबह भी, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग सारा सामान इकट्ठा करते हैं ना. आप जैसे वेजिटेबल मार्केट है, फ्रूट मार्केट है, वहां पर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग भी जाएंगे तो आपको भीड़ दिखेगी ही. लोग सुबह सुबह भी खरीदने आ जाते हैं. यस, आई एम नॉट किडिंग, ठीक है, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स. यस. From there it traversed, okay, this is done, such big, bright-looking shrubs, what glittering displays of cloth and other merchandise. Such big crowds, बहुत सारी भीड़ थी अपने एरिया के आसपास का, मतलब जिस भी लोकेलिटी में आप रहते हैं वहाँ का कोई भी मार्केट वाला जगह या कोई भी क्या बोलते हैं भीड़ वाली जगह जो है उसको इमेजिन करो. तो ऐसा भीड़ भड़के वाली जगह में से बस जा रही. Struck dumb with wonder, Valley kept at everything. हम dumb struck बोलते हैं या struck dumb with wonder, यानी हम सरप्राइज हो जाते हैं. और बाप रे, ये सारे कपड़े की दुकान, ठीक है, ये इतने सारे टॉयज. तो she is also looking from the window and she is surprised. She is dumb struck. और हम जब सरप्राइज होते तो हम बोलते नहीं है ना, हम चुप हो जाते हैं. तो इसीलिए बोला है she was dumb struck with, sorry, she was struck dumb with wonder. Wonder means surprise. Then the bus stopped and everyone got off except that. बस रुकी वहां पर, ऐसा नहीं रास्ते के बीचों बीच, पर जहाँ पहुंचना था, मतलब ये तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन था कि कहाँ से होते हुए बस. तो फाइनली द डेस्टिनेशन अराइव, मतलब टाउन आ चुका था और जहाँ पे बस रुकती है वहां रुकी और सब लोग उतर गए, सिर्फ वैली नहीं उतरी. Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसे takes you. कंडक्टर बोलता है जो तुमने 30 पैसे दिए हैं वो 30 पैसे में तुम जहाँ पहुंचनी चाहिए हो वहां तुम पहुंच चुकी हो, तो जाना नहीं है नीचे, बस से उतरना नहीं है तुमको. No, Valley said, I am going back on the same bus. She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor. वो बोलती है नहीं, मैं इसी बस में रिटर्न भी होने वाली हूँ, ये लीजिए 30 पैसे.
तो अपनी पॉकेट से और 30 पैसे निकालती है एंड शी हैंड्स ओवर टू द कंडक्टर. व्हाई इज समथिंग द मैटर? अब वो कंडक्टर वो जेन्युइनली, इससे मैं स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ, जेन्युइनली वो कंसर्न था. ठीक है, उसके कोई ऐसे इविल इंटेंशंस नहीं थे, वरना छोटे बच्चों को देख के इविल इंटेंशंस ही आएंगे किसी को. तो उसको जेन्युइनली कंसर्न था और वो पूछ रहा है कि क्यों ऐसा कर रही हो, मतलब तुम इसी बस में आई हो और वापस जाने वाली हो इसी बस में, कुछ हुआ है? इज एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी मैटर और इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो, नथिंग इज अ मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल. वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ है नहीं, मुझे बस राइड करना था बस में एंड बस हो गया. डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? कंडक्टर पूछ रहा है तुम यहाँ तक आए तो तुम्हें ऐसा मन नहीं हो रहा कि तुम्हें जाकर देखना है क्या है साइड आसपास, शॉप्स में क्या है या और क्या चीजें मिलती है यहाँ पे? डोंट यू वांट टू गो एंड सी दैट ऑल बाय माय सेल्फ? ओह आई बी मच टू अफ्रेड. वो बोलती है नहीं नहीं मुझे तो डर लगे इतनी भीड़ वाली जगह में जाने में. सी वो कितने भी क्या बोलते हैं, कितनी भी स्मार्ट थी, कितना भी वो जवाब दे रही थी, लेकिन थी तो छोटी बच्ची ही. ठीक है, और कहीं ना कहीं वो डर हमेशा रहता है. इनफैक्ट ये चीज मैंने बड़े लोगों में भी देखी, वो अकेला कहीं भी जाने में उनको डर लगता है काफी, राइट? काफी लोगों को लगता है. तो वो बोलती है मैं अकेले यहाँ पर हूँ? नहीं नहीं बाबा मेरे को तो बहुत डर लग रहा है. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you were not afraid to come in the bus." वो बोलता है कंडक्टर, मतलब ऐसे उसका क्या बोलते हैं, उसको ताना नहीं मार रहा वो, या उसको क्या बोलते हैं, काफी लोग होते हैं ना एकदम इनडायरेक्टली तुम्हें बहुत सारी बातें से सुनाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा था. वो जेन्युइनली पूछ रहा था कि तो तुम बस में क्यों आई हो, मतलब तब तो तुम्हें नहीं डर लगा और अब तुम बोल रही हो कि तुमको डर लग रहा है बाहर जाने में, क्यों ऐसा? Nothing to be afraid about that, she answered. बोले नहीं नहीं. वो बोले कि बस में बैठने में क्या डर, बस में बैठ के टाउन तक आने में मुझे डर नहीं लगा, उसमें क्या डरने का. हाँ लेकिन बाहर उतर के जो जाना है उसमें मुझे डर लग रहा है. Well then, why not to go to the stall over there and have something to drink? कंडक्टर उसको बोल रहा है कि एक काम करो, भले तुम्हें इधर उधर कहीं नहीं जाना टाउन में, लेकिन वो नीचे जो शॉप दिख रही जाओ, थोड़ा कुछ कोल्ड ड्रिंक पी कर आओ, कुछ खाना है तो खाने को ले लो. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर. कंडक्टर बोलते वहां तक जाने में तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, जाओ जाकर आओ, नीचे उतर आओ, एक चक्कर लगा कर आओ. Oh no, I could not do that. Well, then let me bring you a cold. कंडक्टर बोलता है जब उसको कि तुम जाओ, तो वो बोलती नहीं मुझे नहीं जाना. तो वैली को कंडक्टर फिर बोल रहा है कि एक काम करो, तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए जाकर कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ. नो आई डोंट हैव मनी, जस्ट गिव मी माय टिकट, दैट्स ऑल. वैली बोल रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है कोल्ड ड्रिंक के, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं जाना, पर मैं पैसे गिन के ही टिकट के लेकर आई हूँ, मेरे पास उसके अलावा पैसे नहीं, तो सिर्फ मुझे मेरी टिकट दे दो बस. इट विल बी माय ट्रीट एंड नो कॉस्ट, नॉट अ कॉस्ट टू यू, नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग. कंडक्टर बोलता है मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, तो कोल्ड ड्रिंक जो मैं लाकर दूंगा वो मेरी तरफ से होगी. नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज नो. The conductor shrugged and waited until it was time for the bus to begin. कंडक्टर श्रग यानी उसने बोला ओके ठीक है कोई बात नहीं, हम काफी बार बोलते हैं तो हम शोल्डर्स हमारे ऊपर नीचे होते हैं, ओके ठीक है ना, फिर हमारा सर ऐसे आधा अंदर चला जाता है शोल्डर्स के, दैट इज कॉल्ड श्रग. ओके ठीक है. तो जब वो उसको मना, मतलब थी बच्ची स्मार्ट भी है और बच्ची को शी इज हैविंग दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड और शी इज कॉन्शियस ऑफ कि हाँ भले मैं अकेली आई हूँ लेकिन मैं कुछ खाऊंगी नहीं, और किसी का लाकर दिया हुआ तो बिल्कुल पता ही नहीं. ठीक है, और वो कंडक्टर को बहुत स्ट्रिक्टली बोल देती है कि मुझे कुछ भी खाना नहीं है, आप प्लीज कुछ भी लेकर मत आइएगा. Won't your mother be looking for you? Part 4. That's part 4. The conductor asked when he gave the girl her ticket. अभी जब उसने उसको रिटर्न टिकट दी तो वो क्या पूछ रहा है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी राह नहीं देख रही होगी, तुमको ढूंढ नहीं रही होगी घर पे? No, no, no one will be looking for me, she said. The bus started and again there were the same wonderful sights. ठीक है, वापस जो पूरा रास्ते भर वो एंजॉय करती हुई, जिसको शॉप्स दिख रहा है, उसको कपड़े दिख रहे हैं, उसको खाने पीने की चीजें दिख रही है, टॉयज दिख रहे हैं. ठीक है, तो वो पूरा, और फिर
definitely the greenery and the landscape are always there to delight us. So वो same route से वापस जा रहे थे and she was again enjoying. Valley wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. मतलब भले अभी काफी लोगों को होता है कि अब एक बार तो ये चीज देख ली ना, एक बार तो ये मूवी देख ली ना, कौन बार बार देख ली, नहीं मजा आएगा, तो पता तो चल गया कि मूवी में क्या है. तो वैसे ही काफी लोगों को होता है कि पाछू અહીંયા ફરવા જવાનું, શું મજા આવશે, मतलब वापस यहाँ घूमने जाने का सेम जगह पे. तो she was going back to her village to her home by the same route जैसे वो टाउन को आई थी. लेकिन एक सेकंड के लिए भी वो बच्ची बोर नहीं कि हाँ ये तो मैंने सब देखा है ना ये रास्ते में जाते वक्त. She was not bored at all. She was having the same excitement. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. Part 3 में जिस काऊ को देख के वो हंस रही थी, she was clapping. जब वो रिटर्न हो रही थी तो उसने देखा कि वो काऊ साइड में, रोड के साइड में मरी हुई पड़ी थी. She was dead. The cow was dead. Suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving. Obviously, रोड पे गाय भाग रही थी, काऊ जो भाग रही थी, तो किसी फास्ट मूविंग व्हीकल से टकराई होगी और उसकी वजह से it must have died. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. कंडक्टर से उसने कंफर्म किया, ये तो वही काऊ है ना जो हम जब टाउन को जा रहे थे तब जो बीच में भाग रही थी हमारी बस के आगे. तो वो बोलता है यस. उसने नॉड किया. नॉड. The conductor nodded and she was overcome with sadness. पूरा जो अभी तक टाउन तक जाने में जो खुश थी वो एंजॉय कर रही है, खुशी से क्लैप कर रही है, अब पूरा बिल्कुल सैडनेस आ चुका है. What had been a lovable, beautiful creature just like a while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as they lay there, legs spread. अभी अगर तुमने कभी काऊ को देखा हो या किसी भी एनिमल को मरा हुआ देखा हो तो उसके पैर ऐसे कैसे पूरे पूरा पूरा ब्लीडिंग हो रहा होता है और फिर उनके पैर ऐसे. इट इज वेरी हॉरिफाइंग साइट, राइट? नोबडी लाइक्स टू, किसी को भी देखने में अच्छा नहीं लगता. तो वो बच्ची वही सोच रही थी, अभी थोड़ी देर पहले तो ये गाय इधर से उधर भाग रही थी, ये काऊ इधर से उधर भाग रही थी और मुझे मजा भी आ रहा था देखने में, और अब देखो बेचारी के साथ क्या हो गया. So it was really very horrifying. The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look out the window. She sat thus, glued to her seat until the bus reached the village at 30:40. She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." Finally, बच्ची अपने घर पहुंच गई. वो she was very very sad. काऊ की डेथ की वजह से वो बहुत सैड हो गई थी, लेकिन वो घर पहुंच गई and she was like, मतलब कंडक्टर को बोल रही है कि जल्दी मिलेंगे, फिर मिलेंगे. I hope to see you again. Okay, madam, he answered, smiling. Whenever you feel like a bus ride, come and join us, and don't forget to bring your fare. Very important thing. ठीक है, कंडक्टर बोलते हैं या जब भी आपको मन करे बस में चक्कर लगाने को, please come and do join us, and don't forget to bring your money. ठीक है, वो कंडक्टर बोल रहा है कि पैसे लाना मत भूलना. ऑब्वियसली उसके बिना कौन एंटरटेन करने वाला है पैसे के बिना, राइट? सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. शी laughed, jumped down. She laughed, jumped down from the bus, then away she went, running straight for home. वो जंप मस्त मस्ती में वापस, मतलब नो डाउट थोड़ी देर के लिए वो काऊ को देखते, काऊ की डेड बॉडी को देखते वो थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन उसके बाद शी इज अगेन बैक टू द मूड कि यस फाइनली मैंने अचीव कर लिया, एंड नाउ आई विल फाइनली गो बैक टू माय होम.
When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Valley's aunts, the one from South Street. This aunt was real chatterbox. Chatterbox हम उसको बोलते हैं जो बहुत बातें करता है, ठीक है। तो वो जैसे ही घर पहुंची और उसने देखा कि उसकी मम्मी और उसकी आंटी खुशी खुशी बातें करते हैं। And where have you been? Said her aunt. When Valley came in, she spoke very casually, not expecting a reply. ठीक है, तो उसकी आंट ने पूछा कहाँ जाकर आ रही हो। मम्मी पापा से ज्यादा तो दूसरे लोगों को ज्यादा पड़ी होती है कि भाई कहाँ गए, किसके साथ गए, क्यों वहां गए, ऐसे में कौन जाता है, अकेले जाता, राइट, अच्छा, हाँ। तो वो घर आई, उसकी मम्मी ने तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसकी आंटी पूछ रही है कि कहाँ जाकर आ रही है। तो she spoke very casually, not expecting a reply. Valley आई, जैसे normally वो भी बात करने लगी. Valley just smiled, and her mother and aunt were on with the conversation. Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know? मतलब Valley के आने से पहले ही they must be talking about something. तो वही conversation continue हो रहा था. तो वो लोग कुछ बात करते कि हाँ हाँ ऐसा सब हो रहा है दुनिया, तुम्हें पता है इसके बारे में ये हुआ, इसमें ये हुई, तो गॉसिप चल रहा था। And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? Oh yes, breath Valley. अभी काफी बार ऐसा हम मस्ती मस्ती में करते हैं, दो लोग बात करते हैं तो फिर हम जवाब देते हैं, हमें पता कुछ नहीं होता कि बात क्या चल रही है, हाँ हाँ बस यही यही है ना, we do that. So Valley did the same thing. हाँ हाँ यही यही, yeah exactly, yes. What? Asked her mother. What that you say? हाँ, उसके मम्मी बोलती क्या क्या, yes. तुमको पता भी हम क्या बात कर रहे हैं? Oh, said Valley, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. Just a chit of a girl, she is, said her aunt. उसकी माँ आंटी बोलती है कि इसको भी हमारी तरह बातें करने का बड़ा ही शौक है और बड़ी स्मार्ट है आपकी बच्ची। And yet, look how she pokes her nose into a conversation. बोले अभी इतनी छोटी सी है लेकिन देखो बातें हमारे साथ बैठ के कर रही है, मतलब मस्ती कर रहे थे, ऐसे एकदम वो टिपिकल आंटी नहीं थी वो कि ताना मारे या कुछ सुनाए. She was also just mischievous, but she was being notorious, nothing else. Just as though she were a grown lady. बोले कि बातें तो देखो इतनी छोटी सी है लेकिन हमारी तरह हमारे साथ बैठ के बातें करी जैसे कि हमारी एज. Valley smiled to herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of it, was there? अब वैली क्यों इतना खुश थी, क्यों इतने जॉली मूड में थी, एंड शी वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, और वो जानबूझ के क्यों बैठी आंटी के साथ और मम्मी के साथ कि उनको डाउट ना जाए, पूछे ना कोई कि भाई तुम गई कहाँ थी वो तो बताओ. तो इसीलिए वो बैठ रही है, नॉर्मल होने का कोशिश कर रही है. होता है ना, हम लोग भी करते हैं, अगर हम कुछ छुपा रहे होते हैं, हम कुछ झूठ बोल रहे होते हैं, या हम कुछ बाहर से आते हैं किसी को नहीं बताना होता है, तो हम कैसे एकदम बहुत ज्यादा ओवरली स्माइल करते हैं और नॉर्मल बिहेव करने का कोशिश करते हैं. तो शी वाज डूइंग द सेम कि भाई हाँ बस अब मुझे कोई पूछ मत लेना कि मैं कहाँ गई थी, क्या हुआ था क्या नहीं, जस्ट ओके बातें कर रहे हैं तो करो, बैठ जाओ यहीं पे. तो वो भी वही अपनी आंटी के साथ और मम्मी के साथ बैठ गए. शी वाज स्माइलिंग. अब वो स्माइल क्यों कर रही थी, उनको लग रहा था कि वो उनकी बातों में हंस रही है, लेकिन वो तो खुश हो रही थी कि मेरे को फाइनली बस में राइड करना था तो मैंने कर लिया. So that's why she was so happy and she was smiling, nothing else. That's all then. Please keep the details in mind while reading the chapter. And other than that, I guess this is a chapter that you will be able to answer. लेकिन सिर्फ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी. That's all then. Keep revising, keep practicing.